दोस्तों टीम इंडिया अभी इंग्लैंड से 5 मैचों की एक लंबी टेस्ट सीरीज खेल रही है, जहां पर इस टेस्ट सीरीज की शुरुआत टीम इंडिया के लिए हार के साथ हुई है। वहीं पर इस टेस्ट सीरीज के खत्म होते ही आईपीएल 2024 के 17वें सीजन की शुरुआत होगी। वहीं पर आईपीएल के समापन के बाद T20I वर्ल्ड कप की शुरुआत होगी। उसके बाद भारतीय टीम अपने घर पर 3 मैचों की एक बेहद रोमांचक T20I सीरीज बांग्लादेश की टीम से खेलेगी, जिसके लिए बांग्लादेश की टीम भारत के दौरे पर आएगी। जहां पर इस T20I सीरीज के शेड्यूल का ऐलान पहले ही हो चुका है और इस शेड्यूल के फाइनल होते ही बीसीसीआई ने इस T20I सीरीज में बांग्लादेश को कुचलने के लिए अपनी सबसे घातक 16 सदस्यों के स्क्वाड का चयन किया है। जहां पर इस स्क्वाड से सीनियर खिलाड़ी विराट कोहली और हार्दिक पांड्या समेत 6 बड़े सीनियर खिलाड़ियों की छुट्टी कर अब उनकी जगह पर T20I में लगातार शानदार प्रदर्शन करने वाले रवि बिश्नोई और रिंकू सिंह समेत 6 युवा खिलाड़ियों को इस T20I स्क्वाड में शामिल कर बीसीसीआई ने हर किसी को चौंका दिया है। वहीं पर इस स्क्वाड में T20I से पिछले 1 साल से बाहर रहे 2 दमदार खिलाड़ियों की धमाकेदार वापसी से टीम इंडिया के T20I स्क्वाड पहले से कहीं ज्यादा बेहद मजबूत और खतरनाक बन चुकी है। तो अब ऐसे में इस T20I सीरीज के लिए बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में भी होंगे कई भयंकर हैरान कर देने वाले बड़े बदलाव जो हर किसी को चौंका देंगे। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जैसा कि आपको पता है टीम इंडिया T20I की सबसे सफल टीम है, तो वहीं बांग्लादेश की टीम भी इस T20I फॉर्मेट की एक मजबूत टीम मानी जाती है। ऐसे में हमको दोनों टीमों के बीच एक बेहद रोमांचक T20I सीरीज दोनों टीमों के बीच देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाले यह T20 सीरीज कब, कहां और किस दिन खेला जाएगा। इसके अलावा इस सुपर हिट T20I सीरीज की शुरुआत दोनों ही टीमों के बीच कब होगी। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाले इस T20I सीरीज के लिए बीसीसीआई ने कौन कौन से 16 सदस्यों की सबसे बेस्ट घातक और खतरनाक स्क्वाड का चयन किया है। वहीं पर भारत और बांग्लादेश के बीच आज तक खेले गए T20I मुकाबलों के क्या कहते हैं आंकड़े, तो इन आंकड़ों के लिहाज से दोनों में से कौन सी टीम किस पर नजर आती है ज्यादा भारी। वहीं पर इसके अलावा बांग्लादेश और इंडिया के बीच खेले जाने वाले इस T20I सीरीज से जुड़ी कई जरूरी और अहम बातें जिसे जानना आपके लिए बन जाता है बेहद जरूरी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारी वीडियो में नए हो तो भारतीय टीम से जुड़े हर छोटे बड़े बदलते अपडेट से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश और भारत के बीच खेले जाने वाले इस T20I सीरीज के लिए टीम इंडिया के कप्तान और उप कप्तान की। तो इस स्क्वाड में भारतीय टीम के नियमित कप्तान रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या के ना होने की वजह से सूर्य कुमार यादव को टीम इंडिया का कप्तान बनाया गया है। तो वहीं पर ऋतुराज गायकवाड़ होंगे टीम इंडिया के नए उप कप्तान। वैसे दोस्तों आप कमेंट कर बताओ सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा में T20I का सबसे बेहतरीन कप्तान है कौन। वहीं पर दोस्तों आप अगर बांग्लादेश और भारत के बीच खेले जाने वाले इस T20I सीरीज की बात करें तो यह सीरीज दोनों टीमों के बीच सितंबर महीने में खेला जाएगा। वहीं पर दोस्तों टीम इंडिया अपने जिस खतरनाक स्क्वाड के साथ बांग्लादेश से इस T20I सीरीज के लिए भिड़ने वाली है, उस घातक और धाकड़ स्क्वाड की बात करने से पहले आपको बताते हैं दोनों टीमों के बीच आज तक खेले गए T20I मुकाबलों के क्या कहते हैं आंकड़े। तो दोस्तों भारत और बांग्लादेश के टीम ने आज तक एक दूसरे से 13 T20I के मुकाबलों में आपस में भिड़े हैं, जिसमें बांग्लादेश की टीम ने केवल 1 मुकाबले में भारत को पटखनी दी है, तो वहीं पर 12 मुकाबलों में भारतीय टीम ने बांग्लादेश को शिकस्त दी है। इन आंकड़ों के लिहाज से टीम इंडिया बांग्लादेश के ऊपर काफी ज्यादा हावी नजर आती है। लेकिन उसके बावजूद बांग्लादेश की टीम को बिल्कुल भी हल्के में ना लेते हुए बीसीसीआई ने जिस 16 सदस्यों की सबसे खतरनाक स्क्वाड का चयन बांग्लादेश को घुटनों पर लाने के लिए किया है, उस धाकड़ स्क्वाड की बात करें तो इस स्क्वाड में 3 सबसे घातक ओपनर बल्लेबाजों को रखा गया है। तो इस स्क्वाड के पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के यशस्वी जायसवाल को शामिल किया गया है। यशस्वी जायसवाल ने हाल ही में क्रिकेट के T20I और टेस्ट फॉर्मेट में बतौर ओपनर बल्लेबाज कमाल का प्रदर्शन किया है, जिस वजह से शुभमन गिल जैसे बल्लेबाज को भी बाहर बैठाया गया है। यशस्वी जायसवाल की अगर हम T20I मुकाबलों में आंकड़ों की बात करें तो 34 के शानदार औसत से रन बनाते हुए जायसवाल ने 450 तो 1 शतक जड़ा है। वहीं पर बतौर ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने लगभग 166 के स्ट्राइक रेट से पावर प्ले में रन बनाया है। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के ईशान किशन को मौका दिया गया है। हाल ही में ईशान किशन ने T20I में अपने प्रदर्शन के ग्राफ को
काफी ज्यादा बढ़ाया है, जहां पर लगभग 800 रन T20I में किशन ने 124 की स्ट्राइक रेट से बनाते हुए 650 जड़ अपने तेज तरार बल्लेबाजी की गहरी छाप छोड़ी है। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर ऋतुराज गायकवाड़ को शामिल किया गया है। ऋतुराज गायकवाड़ का फॉर्म हाल ही में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव भरा देखने को मिला है। वहीं पर अगर T20I में ऋतुराज गायकवाड़ के आंकड़ों पर नजर डालें तो गायकवाड़ ने 140 के विस्फोटक स्ट्राइक रेट से रन बनाते हुए 1 शतक और 350 जड़ा है। वैसे दोस्तों आप कमेंट कर बताओ यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़ और बाएं हाथ के ईशान किशन में सबसे खतरनाक ओपनर बल्लेबाज T20I फॉर्मेट का है कौन। वहीं पर दोस्तों अब अगर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों की बात करें तो यहाँ पर 3 T20I के स्पेशलिस्ट बल्लेबाजों को रखा गया है जो कि मिडिल ओवर में गेंदबाजों के लिए काल साबित होते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के खब्बू बल्लेबाज रिंकू सिंह को रखा गया है। रिंकू सिंह टीम इंडिया के एक कमाल के फिनिशर बल्लेबाज के तौर पर बीते कुछ समय में रोल अदा किया है, जो कि मैच के किसी भी सिचुएशन में बल्लेबाजी करने के लिए ढल जाते हैं। रिंकू सिंह ने T20I के 11 इनिंग में 176 की बेहतरीन स्ट्राइक रेट से लगभग 400 रन बनाया है, जो कि बतौर फिनिशर बल्लेबाज कमाल के आंकड़े हैं रिंकू सिंह के। इस स्क्वाड में दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर ICC के T20I के पिछले 2 सालों से नंबर 1 बैटर और टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव को मौका दिया गया है। सूर्य कुमार यादव एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो हर बीतते T20I मुकाबले के साथ एक नया कीर्तिमान क्रिकेट के इस फॉर्मेट में बना देते हैं। वहीं पर T20I में आज की तारीख में सूर्या से ज्यादा खतरनाक बल्लेबाज दूसरा कोई नजर नहीं आता है। इस स्क्वाड में तीसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के तिलक वर्मा को मौका दिया गया है। तिलक वर्मा जिस कद के बल्लेबाज हैं उनको मौके काफी कम मिलते हैं, उसके बावजूद तिलक वर्मा मिडिल ओवर में कई छोटी छोटी अहम पारियां खेलते हैं जिसकी टीम को जरूरत होती है। तिलक वर्मा ने T20I में 250 भी जड़ा है। वहीं पर दोस्तों 16 सदस्यों के इस स्क्वाड में 2 कमाल के विकेट कीपर बल्लेबाजों को रखा गया है। तो इस स्क्वाड में पहले विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर दाएं हाथ के जितेश शर्मा को शामिल किया गया है। जितेश शर्मा ने हाल ही में T20I में अपनी पावर हिटिंग बल्लेबाजी की बेहतरीन छाप छोड़ी है, जो कि अंत के ओवरों में बड़े बड़े चौके छक्के उड़ाने के लिए जाने जाते हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के ऋषभ पंत को शामिल किया गया है। ऋषभ पंत की वापसी भारतीय टीम में पूरे 2 साल के बाद हो रही है। अब देखना होगा 2 साल बाद भारतीय टीम का हिस्सा बने ऋषभ पंत की वापसी कितनी धमाकेदार तरीके से होती है। वैसे दोस्तों आप कमेंट कर बताओ ऋषभ पंत और जितेश शर्मा में T20I का ज्यादा बेहतर और खतरनाक बल्लेबाज है कौन। वहीं पर इस 16 सदस्यों की स्क्वाड में 3 धमाकेदार ऑलराउंडर खिलाड़ियों को रखा गया है, जो कि अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी के दम पर किसी भी मुकाबले का नतीजा बदल देने की क्षमता खुद में रखते हैं। तो इस स्क्वाड के पहले ऑलराउंडर होने वाले हैं बाएं हाथ के रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा ने आखिरी बार साउथ अफ्रीका के सामने T20I मुकाबला खेला था, जहां पर उनका प्रदर्शन एवरेज ही देखने को मिला था। अब एक बार फिर से इनके पास T20I में खुद को बेहतर साबित करने का बेहतरीन मौका होगा। जडेजा के आंकड़े T20I में वैसे उतने अच्छे हैं नहीं जिस कद के वो खिलाड़ी हैं। जडेजा के बल्ले से जहां 480 रन निकले हैं तो विकेट भी केवल 53 ही निकाले हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर बाएं हाथ के शिवम दुबे को शामिल किया गया है। हाल ही में शिवम दुबे ने अफगानिस्तान के खिलाफ खेली गई T20I सीरीज में बल्ले और गेंद दोनों से धमाकेदार प्रदर्शन कर प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए थे, जिस वजह से शिवम दुबे को यहां पर इस सीरीज के लिए चुना गया है। इस स्क्वाड में तीसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर बाएं हाथ के ही अक्षर पटेल को रखा गया है। हाल ही में अक्षर पटेल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20I सीरीज में गजब का प्रदर्शन किया था। अब देखना होगा दोबारा मिले इस बड़े मौके का कितना फायदा अक्षर पटेल उठा सकते हैं। वहीं दोस्तों 16 सदस्यों के स्क्वाड में 5 गेंदबाजों को शामिल किया गया है, जो कि बांग्लादेश के बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस कर देने की कुवत रखते हैं। तो इस स्क्वाड के पहले गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज उमरान मलिक को मौका दिया गया है। उमरान मलिक की वापसी T20I में काफी लंबे समय के बाद हो रही है। आखिरी बार उमरान मलिक 1 साल पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ T20I सीरीज में खेलते दिखे थे। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे गेंदबाज के तौर पर स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव को शामिल किया गया है। कुलदीप यादव के आंकड़े बतौर स्पिनर T20I में कमाल के हैं, जहां पर केवल 35 T20I मुकाबले खेलते हुए 60 के लगभग विकेट चटकाकर T20I के लिए खुद को एक खतरनाक गेंदबाज साबित किया है कुलदीप यादव ने। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया है। अर्शदीप सिंह डेथ ओवर और पावर प्ले में अपनी घातक गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। अर्शदीप सिंह के अगर हम T20I मुकाबलों में आंकड़ों की बात करें
जाएं तो लगभग 65 से ज्यादा विकेट काफी कम मुकाबले खेलते हुए निकाल चुके हैं। वहीं पर दोस्तों इस स्क्वाड में चौथे गेंदबाज के तौर पर लेग स्पिनर खतरनाक गेंदबाज रवि बिश्नोई को शामिल किया गया है। रवि बिश्नोई ने अभी ऑस्ट्रेलिया के सामने T20I में बेहतरीन गेंदबाजी से धमाल मचाया था और 13 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए थे, लेकिन अभी अफगानिस्तान के खिलाफ इनका सीरीज कुछ ज्यादा अच्छा गया नहीं था। वहीं पर दोस्तों इस स्क्वाड में पांचवें और आखिरी तेज गेंदबाज के तौर पर मुकेश कुमार को शामिल किया गया है। मुकेश कुमार भारतीय टीम के लिए डेथ ओवरों के नए उभरते हुए तेज गेंदबाज हैं, जिनकी गेंदबाजी में रन बनाना हर बल्लेबाज के लिए डेथ ओवरों में इतना आसान होता नहीं है। वहीं पर T20I में मुकेश कुमार ने काफी कम मुकाबले खेलते हुए लगभग 15 विकेट चटका चुके हैं। वैसे दोस्तों आप कमेंट कर बताओ, टीम इंडिया अपनी 16 सदस्यों की खतरनाक स्क्वाड के साथ बांग्लादेश से 3 मैचों की T20I सीरीज में कितने मुकाबले जीत सकती है। वहीं पर इसके अलावा और किस खिलाड़ी को इस स्क्वाड में भारतीय कोच राहुल द्रविड़ और BCCI को शामिल करना चाहिए था।